दोस्तों, क्या आपने कभी उस रात के बारे में सोचा है जब पूरी कायनात का निजाम बदल गया था? एक ऐसी रात जब वक्त थम गया था, जब जमीन और आसमान के फासले मिट गए थे। आज हम बात कर रहे हैं उस अजीम रात की जिसे शबे मेराज कहा जाता है, और उस अजीम हस्ती की जिनके कदमों की खाक को फरिश्तों ने चूमा। हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या आप जानते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के सफर पर गए तो उन्होंने जन्नत में क्या देखा, दोज़ख में गुनहगारों का क्या हाल देखा, और सबसे बड़ी बात, उस रात अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच क्या बात हुई। आज की इस वीडियो में हम आपको शबे मेराज का पूरा वाकया सुनाएंगे, इतनी तफसील से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इस वीडियो का हर लम्हा आपके ईमान को ताज़ा कर देगा, इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहिए। मुश्किल दौर और अल्लाह का तोहफा। दोस्तों, ये वाकया उस वक्त का है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। मक्का के लोग ताने मारते थे, पत्थर फेंकते थे, दिल दुखाते थे, लेकिन अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी अकेला नहीं छोड़ता। 27 रजब की मुबारक रात को अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा तोहफा दिया जो पूरी इंसानियत के लिए था। उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। आंखें बंद थीं लेकिन दिल जाग रहा था। तभी अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाए। अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राईल, मेरे महबूब को जगाओ, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अदब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक को चूमा, और उसी लम्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको बुला रहा है। बाहर एक सवारी खड़ी थी, बुराक, सफेद रंग का नूरानी जानवर जिसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने तारीख बदल दी। पहली मंजिल मदीना, जहां आपने नमाज पढ़ी। दूसरी मंजिल तूरे सीना, जहां अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात की थी। तीसरी मंजिल बैतुल लहम, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और फिर आप पहुंचे बैतुल मुक़द्दस। वहां तमाम अंबिया पहले से मौजूद थे। हमारे नबी ने सबकी इमामत की और नमाज पढ़ाई। ये इस बात की निशानी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। आसमानों का सफर, मेराज। अब शुरू हुआ जमीन से आसमान का सफर। पहले आसमान पर दरवाजा बंद था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। पूछा गया, कौन? कहा, जिब्राईल। साथ कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बुलाया गया है? हाँ, और दरवाजा खुल गया। पहले आसमान के मंजर। यहां मुलाकात हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। वो दाईं तरफ देखकर मुस्कुराते और बाईं तरफ देखकर रोते थे। दाईं और जन्नती औलाद, बाईं और दोज़खी औलाद। यहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हैरान कर देने वाले मंजर देखे। कुछ लोग खेती काट रहे थे और वो फौरन फिर उग जाती थी। ये अल्लाह की राह में मेहनत करने वाले थे। कुछ लोग जानवरों की तरह घास खा रहे थे। ये ज़कात ना देने वाले थे। एक आदमी बोझ उठाए जा रहा था। ये अमानत में खयानत करने वाला था। कुछ लोगों की जुबान आग की कैंची से काटी जा रही थी। ये झूठ और फितना फैलाने वाले थे। कुछ लोग आग खा रहे थे। ये यतीमों का माल खाने वाले थे। कुछ के पेट बहुत बड़े थे। ये सूद खाने वाले थे। अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खाने वाले। ये हराम रिश्तों में पड़ने वाले थे। ये सब मंजर हमारी उम्मत को चेतावनी देने के लिए दिखाए गए। आगे के आसमान। दूसरे आसमान पर हजरत याह्या और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें आधा हुस्न दिया गया। चौथे पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम। छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो उम्मत की फिक्र में रो पड़े। सातवें पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बैतुल मामूर के पास। सिदरतुल मुंतहा और अल्लाह से मुलाकात। यहां जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए। कहा, अब आगे सिर्फ आप जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपने रब से मुलाकात हुई। यही मिला सबसे बड़ा तोहफा,
नमाज। पहले 50 नमाजें, फिर रहमत से 5 कर दी गईं, लेकिन सवाब 50 का। वापसी और इम्तिहान। पूरा सफर रात के थोड़े से हिस्से में पूरा हुआ। बिस्तर की गर्मी अब भी बाकी थी। सुबह जब ये बात फैली, लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर मोहम्मद ने कहा है तो बिल्कुल सच है। यहीं से आपको सिद्दीक का लक़ब मिला। आखिरी पैगाम। दोस्तों, शब-ए मेराज हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, और नमाज एक मोमिन की मेराज है। उम्मीद है इस वाक़े ने आपके दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ा दी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।